दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्टमेंट आइडिया। आज दोस्तों हम लोग एनालिसिस करेंगे केपीआईटी टेक्नोलॉजी लिमिटेड के बारे में। तो केपीआईटी इज अ ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी विद सॉफ्टवेयर solution that will help mobility leapfrog towards autonomous, clean, smart and connected future with 6,000 auto believer across the globe. Specializing in embedded software, AI, and digital solutions, KPIT enables customer accelerate implementation of next generation mobility technologies with development। दोस्तों एक्चुअल में इसका बिजनेस है ना, वो एआई टेक्नोलॉजी, जो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑटोमोबाइल सेक्टर में, टू व्हीलर एंड फोर व्हीलर में, ईवी के रिलेटेड जो भी चाहिए ना, उसका डेवलपमेंट कर रहे हैं। बिजनेस बिजनेस यूरोप, यूएसए, जापान, चाइना, थाईलैंड एंड इंडिया में, मतलब बोलो तो वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है। सबसे ज्यादा ऑटोमोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग और रिक्वायरमेंट इधर पे यूजर्स है, सभी कंट्रीज में ये अवेलेबल। The company has been earning about 41% of its revenue from USA, followed by Europe 39% and rest of world। पूरी दुनिया से 20% है, यूएस से 41%, यूरोप से 39%। मतलब दोस्तों, इसको भी क्राइसिस का इफेक्ट होने का चांसेस है। इसकी मार्केट कैपिटल कितनी है तो 18,361 करोड़ मार्केट कैपिटल, करंट प्राइस 670, हाई और लो 801 हाई और 52 वीक लो 300 उसका लो है। स्टॉक पी 61.3, बुक वैल्यू 47.8 है, डिविडेंड यील्ड 0.45% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 24.1% है, आरओई 21.5% है, फेस वैल्यू ₹10 है। स्टॉक का पिछले 5 साल का तो नहीं हुआ है, पिछले 5 साल का अंदर स्टॉक बहुत ही रेयरली 50 डे टू 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे आता है, मोस्टली नहीं आता है। लेकिन कभी भी आपको 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ये स्टॉक मिले तो आप इसको अक्यूमुलेट कर सकते हो। अगर आप ये स्टॉक को बाय करना चाहते हो तो अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर दीजिए, क्योंकि ये एक बहुत ही फ्यूचर में जाके मल्टीबैगर बनने वाला स्टॉक है। कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पेआउट ऑफ 25.4%। इसके कॉन्स क्या है तो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 14 टाइम्स ऑफ इट्स बुक वैल्यू। इसकी पीयर कंपनी में टाटा एल्क्सी, एम्फोसिस, एल&टी टेक्नोलॉजी, परसिस्टेंट सिस्टम, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, और केपीआईटी टेक्नोलॉजी क्लास। तो देखा जाए तो मार्केट कैपिटल में ये सबसे छोटी है, 7th नंबर में आ रही है। दोस्तों इसका क्वार्टरली रिजल्ट में देखें तो सेल्स इसका कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है, एक्सपेंसेस भी उसके ऑलमोस्ट नॉर्मल है, प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी उसका कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा हो रहा है, ग्रो हो रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट 31 करोड़, 37, 41, 38, 54, 27, 43, 53, 60, 65 करोड़, 70 करोड़, 81 करोड़, 88 करोड़। मतलब कोरोना के बावजूद इसका जो प्रॉफिट है वो ग्रो किया है। सेल्स 2019 का 641 करोड़, मार्च 2020 का 2156 करोड़, 56 करोड़ 2021 में, और 22 में 2432, और ये साल में 2551। एक्सपेंसेस 550,866, 1729, 1994 और 2077। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है
19 का 92, 20 का 290, 21 का 307, 2022 का 439 करोड़ और ये साल में 473 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कंटिन्यूसली ईयर बाय ईयर बढ़ता जा रहा है। नेट प्रॉफिट देख लेते हैं, 290 में -0 था, उसके बाद 5 करोड़, उसके बाद 8 करोड़, बाद में 147 करोड़, बाद में 276 करोड़ और 304 करोड़। कंटिन्यूसली नेट प्रॉफिट ग्रो हो रहा है। तो ईपीएस भी कंपनी का धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है। -27 से अभी 10.92 तक आ गया हुआ है। डिविडेंड पे आउट भी ग्रो किया है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ पिछले 3 साल का 56% है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 3 साल का 50% है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर पिछले 3 साल का 90% है। रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले 3 साल का 17% है। कंपनी का बैलेंस शीट बहुत ही जबरदस्त है। अभी हम लोग कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख लेते हैं। प्रमोटर की होल्डिंग 41 दिसंबर 2019 में, मार्च 2020 में 41.65, जून में 41.81, सितंबर में 42, ऑन एन एवरेज 40, अराउंड 40 के आजू बाजू है, ज़्यादा चेंजेस नहीं है। एफआईआईस की होल्डिंग रिड्यूस हुई है। दिसंबर 2019 में 23.29 थी, वहीं स्लोली 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 रिड्यूस होके सितंबर 2022 में 16.89 हो गई है। डीआईस 11.83 थे। डीआईस की होल्डिंग पहले तो इंक्रीज हो रही थी, लेकिन दिसंबर 2020 के बाद रिड्यूस होके अभी 13.52 है। लास्ट 1 क्वार्टर में इंक्रीज हुई। लास्ट क्वार्टर में जून 2022 में 10.743, अभी 13.52 है। पब्लिक होल्डिंग इंक्रीज होती जा रही है, अदर्स ज्यादा परसेंटेज नहीं है। तो दोस्तों ये स्टॉक केपीआईटी शेयर होल्डिंग पैटर्न देखे तो 41, 40, अभी लास्ट क्वार्टर का देख ले तो 40, 16 और 30, मतलब 70% शेयर होल्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। 28% रिटेलर के हाथ में है, तो ज्यादा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। प्रमोटर के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग है 40%। इसका प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट मार्जिन, सेल्स, एवरीथिंग इंक्रीज हो रहा है। तो दोस्तों आप ये स्टॉक में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ये टाइम, जब भी आपको आगे गिरावट पे स्टॉक एक्यूमुलेट करने के लिए मौका मिलता है तो अपनी अपॉर्चुनिटी को ना ना छोड़े। स्टॉक को अच्छे प्राइस में एक्यूमुलेट करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा प्राइस में बाय कर लेते हो और अगर मार्केट में गिरावट आ जाती है तो आपको एवरेज करने में बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। तो कभी भी लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट करने के लिए थोड़ा वेट करना चाहिए। थोड़ा वेट करोगे, जब भी स्टॉक नीचे आए आपको, तो भी स्टॉक कितना भी अच्छा कंपनी क्यों ना हो वो नीचे आता ही है। जब भी स्टॉक नीचे आता है उसी टाइम उसको बाई करना चाहिए। तो बाई करने के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहना चाहिए। जब भी आपको मौका मिले, स्टॉक नीचे आता है, तो आप इसको अक्यूमुलेट करें। दोस्तों ये था मेरा वीडियो केपीआईटी टेक्नोलॉजी के बारे में। ये मेरा पर्सनल एनालिसिस था, आपका हो सकता है अलग एनालिसिस हो, या आपका अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो, या हो सकता है आपके फाइनेंशियल एडवाइजर का अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से गाइडेंस लेके उसकी एडवाइस के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करें। मेरे पास जो भी डिटेल थी, मेरा नॉलेज था, उसके हिसाब से मैंने आपको ये स्टॉक के बारे में एनालिसिस करके बताया। ओके, थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।